हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फ्रेंड्स तो आज हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वैसे देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 395 है फ्रेंड्स। तो 395 अनुच्छेद थोड़ी आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, वही आते हैं। तो मैंने एक एक करके जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको लाया हूँ फ्रेंड्स। तो आप सारे इस वीडियो को पूरी देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपके सारे जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो आपसे बन जाएं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि 2-3 नंबर आपके फिक्स ही हो जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए आपके इसको स्टार्ट करता हूँ। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसा कि आप फ्रेंड्स जानते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। फ्रेंड्स देखिए, भाग जो है भारतीय संविधान में, भाग जो है तो 22 हैं फ्रेंड्स। अब पूछे आपसे जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूची हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें आप ये भी जान लीजिए कि जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थीं? तब 8 अनुसूचियाँ थीं। जो कि अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में 12 हो गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये तो जान लिया। फिर क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? किस भाग में है? जैसे आप जान लें कि भाग कितने हैं? 22 हैं। तो अब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? चतुर्थ भाग में, अर्थात चौथे भाग में। नीति निर्देशक तत्वों का किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है वो किस संविधान में है? तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना, जैसे कोई नया राज्य अलग होता है या स्थापना होती है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति। जैसे फ्रेंड्स आपने वर्तमान में देखा होगा कि जो इलाहाबाद शहर था उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध जो है तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म पर, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान रखा जाएगा। लोक नियोजन के विषय में, अवसर में समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में है। अपृष्टता का अंत, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। ये अक्सर पूछा जाता है कि अपृष्टता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 में। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पुरस्कार से संबंधित आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 18 जो है तो पुरस्कार से संबंधित है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है तो अनुच्छेद 19 अर्थात अनुच्छेद 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता आप समझ सकते हैं। प्रेस जो होती है, मीडिया जो होती है, तो उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में है। भाषण की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की स्वतंत्रता जो है तो आर्टिकल 19 में है। और उससे संबंधित प्रेस की स्वतंत्रता जो है तो आर्टिकल 19A में हो जाती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा संविधान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद जो है तो अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 है। फिर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होगा कि ये किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि किस संविधान संशोधन के। तो ये जो जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो
2002 में 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना अनिवार्य कर दिया गया है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण कौन सा संविधान करता है? तो कुछ गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण अनुच्छेद जो है 21 करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित बच्चों के शोषण अनुच्छेद 24 है तथा आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन करता है? जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण कौन करता है? तो अनुच्छेद 29 करता है। अनुच्छेद 29 करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है तो आर्टिकल 32 है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत 5 रिट भी जारी की जाती हैं जो कि मतलब कि संवैधानिक जो कि व्यक्तियों के अधिकारों का से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फ्रेंड्स, ये किस भाग में है? पूछ सकता है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है तो चौथे भाग में है। फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट जो है, भाग कितने हैं? 22। इसमें से चौथे भाग में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स, पहले भाग में क्या है? तो पहले भाग में जैसे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। पहले पार्ट में कौन सा आता है? संघ और राज्य क्षेत्र। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ, आप उससे क्या है कि जैसे आप याद कर सकते हैं कि 1, 5, 12, 36। इससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए 1 से 4 तक पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में है। 12 से लेके 11, 5 से लेके 11 तक पार्ट सेकंड में है। और 12 से लेके 35 तक फ्रेंड्स जो है पार्ट थर्ड है। और 36 से लेके 51 तक पार्ट कौन सा है? फोर्थ है। तो आप 1 से लेके 4 तक याद कर, 1, 5, 12, 36 आप याद कर लेंगे ना। तो इससे आप क्या होगा कि 1 से लेके 4 तक पार्ट फर्स्ट में है, 5 से लेके 11 तक पार्ट सेकंड में है, और 12 से लेके 35 तक पार्ट थर्ड में है, और 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक पार्ट फोर्थ में है। चलिए फ्रेंड, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान कौन सा? अनुच्छेद 41 है। कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण अनुच्छेद जो है तो 50 है। भारत की विदेशी नीति जो है, भारत की विदेशी नीति जो है अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है। मूल कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद जो है तो 51 ए बताता है। अनुच्छेद जो है 51 ए बताता है। और किस भाग में है? तो ये आपका फोर्थ ए बना है। इसका भाग कौन सा बना है? फोर्थ ए बना है। जैसे मान लीजिए ये तो फोर्थ भाग में है, इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये फोर्थ भाग में है। अनुच्छेद राज्य के निर्देशक तत्व जो है तो फोर्थ भाग में है, लेकिन जो ये बना है तो ये किस भाग में? फोर्थ ए भाग में है। मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद देता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 है। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पदावधि कितनी है? 55 है। ये अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन की पदावधि होती है। फिर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, अर्थात महाभियोग यानी हटाने की प्रक्रिया जो है तो अनुच्छेद
51 के अंतर्गत चलाई जा सकती है। फिर उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। उपराष्ट्रपति जो होता है पद का प्रावधान किसमें करता है? अनुच्छेद 61 में करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें होता है? अनुच्छेद 66 में होता है। फिर राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति किसमें होती है? अर्थात यदि कोई व्यक्ति को फांसी हो रही है तो उसे वो मरने के लिए टलवा सकता है या कुछ मतलब कि थोड़ी उसकी सजा जो है तो कम करवा सकता है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब भारत का महान्यायवादी जो केंद्र सरकार का वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील होता है, जिसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 76 के अंतर्गत। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी होता है। अब ये फ्रेंड्स बोली ये तो केंद्र सरकार का वकील है, तो राज्य सरकार का वकील कौन है? जिसे कहते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन है? राज्य सरकार का वकील है। फिर संसद के गठन का प्रावधान किस में है? संसद का गठन किया जाएगा, एक संसद होगी तो किस में है? अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राज्यसभा की संरचना होगी तो अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना होगी अनुच्छेद 81 में। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता किस अनुच्छेद में बताएगा? तो अनुच्छेद किस में बताएगा? अनुच्छेद 85 जो है तो 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता अनुच्छेद 85 में बताई गई है, अर्थात आर्टिकल 85 में। फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए उसे राज्यसभा क्या है फ्रेंड्स? राज्यसभा जो है तो स्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा, जबकि इसे भंग किया जा सकता। कौन करता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 के अंतर्गत। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान कौन सा? अनुच्छेद 108। धन विधेयक की परिभाषा कौन बताता है? धन विधेयक की परिभाषा कौन बताता है फ्रेंड्स? तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 105 जो है तो धन विधेयक की परिभाषा बताता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें? अनुच्छेद 112 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 123 में। उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किसमें हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श ले सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यदि किसी बात में राष्ट्रपति को संदेह है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 अर्थात अनुच्छेद 143 के अंतर्गत होता है। और फिर ये क्या है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आता हो तो उसको वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 155 के अंतर्गत। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, अभी मैंने क्या बताया था? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अभी मैंने किस अनुच्छेद में बताया था? तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 76 में बताया था। आर्टिकल जो है 76 अनुच्छेद 76 में मैंने क्या बताया था? अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब आ गया है महाधिवक्ता 165 के बारे में होगा। फिर राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान। राज्य के में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 169 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय जो है तो अनुच्छेद 214 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है तो अनुच्छेद 214 में है। फिर उच्च न्यायालय के कुछ रिट जारी करने की शक्ति, अभी तो मैंने बताया था कि रिट जारी करता, लेकिन रिट जारी करने का जो अनुच्छेद के उच्च न्यायालय के पास शक्ति है वो क्या है? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 अर्थात 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ
अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में अनुच्छेद ए है। अनुच्छेद ए है। फिर संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 249 में। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 252। और फिर संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 253 के 253 के अंतर्गत है। फिर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकती है? अनुच्छेद 256। वित्त आयोग के बारे में ये फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है कि वित्त आयोग का के बारे में अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 280 है। संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 300A। पहले फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकारों को पहले 7 रखा गया था, फिर जिसमें कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन फिर हटा दिया गया, इसलिए इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया। इसे अब संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। अब 6 ही मूल अधिकार बचे हैं वर्तमान में। फिर 1978 में संपत्ति के अधिकार को, ये फ्रेंड्स मैंने जो अभी बोला, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक अधिकार बनाया गया है, जो कि पहले मूल अधिकार था, अब इसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद किसमें? 312 में। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किसमें है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किसमें है? अनुच्छेद 315 में। निर्वाचन आयोग किसमें? 324 में। निर्वाचन आयोग किसके अंतर्गत आता? 324 के अंतर्गत आता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 331 है। राज्य विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान अनुच्छेद 333 है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्राप्त है। ये तो जानते होंगे आरक्षण प्राप्त है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। आर्टिकल 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्राप्त है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत करना है? तो आर्टिकल जो है तो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत जो है तो इसके लिए आयोग गठित करना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। फिर संघ की राजभाषा हिंदी या देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 343 आर्टिकल 343 के अनुसार जो है तो राज्य भाषा हिंदी और देवनागरी होगी है निर्धारित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होता है तो अगर देश में कोई संकट आ जाए तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है तो आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत करता है। संवैधानिक अनुच्छेद 352 के अंतर्गत करता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति, जिसे कहते हैं राज्य पर शासन करने, जिसे 356 है। यदि मान लीजिए कोई राज्य है, उसमें क्या है कि उसका प्रशासन जो संवैधानिक असफल हो गया है, तो उस पर जो है तो राष्ट्रपति शासन, अर्थात जो भी उस पर जो शासन होगा तो उस पर केंद्र सरकार का शासन होगा, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद 360 में लगा। फ्रेंड्स एक बात और बता दें कि जो वित्तीय आपातकाल है वो एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लगा है?
तो वो बता दें आपको कि 3 बार लगा। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? 3 बार लगा है। और जो राज्यों में संवैधानिक असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, तो 356 के अंतर्गत ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति एवं प्रक्रिया किसके अंतर्गत दी जाती है? तो 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दी जाती है। 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मिजोरम, मिजोरम से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका वीडियो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट बातों को जानने के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो, इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स।